आज दोपहर 3 बजे के करीब अवंतीपुरा में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक अवंतीपुरा चौक में एक ट्रैफिक एहलकार ने एक वैगनार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने ट्रैफिक एहलकार को टक्कर मार के उसे जख्मी किया। इस दौरान गाड़ी वहां से फरार हुई। पदगामपुरा पुल के करीब मौजूद सीआरपीएफ नाके ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी ने वहां से भी फरार होने की कोशिश की। वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने हवा में फायरिंग की। इसके बाद भी गाड़ी नहीं रुकी। बाद में उन्होंने गाड़ी के टायर पर गोली मारी। इस दौरान गाड़ी को भी गोली लगी। गाड़ी में सवार एक लड़की जख्मी हो गई। उसको श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हमने एफआईआर नंबर 48 रजिस्टर किया है थाना पुलिस अवंतीपुरा में और इन्वेस्टिगेशन जो जारी है। जो ड्राइवर था वो रहने वाला हंदवारा का, जिसका नाम जुनैद तारिक है, उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। लोगों को मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे वाक़ात में जहाँ कहीं भी जो फोर्सेस जो तैनात होती हैं उनको जो है जब कहीं भी वो जो है आपको जो है कोई सिग्नल करें रोकने के लिए, तो मेरी ये अपील है आवाम से कि जो है गाड़ियाँ अपनी रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 मिनट का जो है ये 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम इतना जो है उनको डिले हो सकता है। लेकिन ये जो है सपाट से भागना, उनके जो है किसी भी हुक्म की अदूली करके वो जो है उसमें जो है एक सस्पिशन जो है वो क्रिएट होता है कि कहीं इसमें कोई गलत अनासर तो नहीं है। डारगनाई गुंड त्राल में गुज़िश्ता शब गोली चलने की वजह से शकीला बानो नामी खातून जख्मी हो गई। अहल खाना ने उसे आरिपल अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में उसको एसडीएच त्राल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि अहल खाना ने अस्पताल अमले को गोली लगने के बारे में नहीं बताया, बल्कि पेट और दिल के दर्द के बारे में बताया था। इसके बाद खातून को एसएमएचएस श्रीनगर रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने तस्दीक की कि खातून को गोली लगी है। आरिपल पुलिस की टीम ने डारगनाई गुंड जाकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आज सुबह जो है एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लेडी जो है वो ज़ेर इलाज है एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में, जिसकी लेडी का नाम है शकीला बानो और उसको जो है कोई बुलेट इंजरी है। जब उसकी जो है तहकीकात की गई, एक पुलिस पार्टी जो है इनके घर की जो है जाके उन्होंने सर्च की गई तो वहाँ से एक फाइट बुलेट जो है वो मिली और वो लेडी अभी जो है ज़ेर इलाज है। इसमें हम उस केस में हमने एफआईआर जो है नंबर 25 पुलिस स्टेशन त्राल में दर्ज किया फर्दर। धनीधर राजौरी में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। राजौरी टाउन के नजदीक इलाके में कुछ मशकूक नकलो हरकत से मुतल्लिक खबर के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा रहे। सर्च ऑपरेशन काफी वक्त तक जारी रहा। जिला कठुआ के राजबाग जसरोटा किले में घूमने के लिए आए 2 नौजवान करंट के तारों की जद में आकर फौत हो गए। महलूकीन का ताल्लुक जिला सांबा के गांव शाहबिलोर से है। 26 साल का सुरेश शर्मा और 25 साल का आदित्य नक्श शर्मा 11 केवी लाइन के तार की चपेट में आ गए। सुरेश शर्मा फौज का मुलाजिम था और आदित्य शर्मा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इस आने के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। गमजदा खानदान से इजहार ताज़ियत किया जा रहा है। जसरोटा के लोगों ने पीडीडी से गुजारिश की है कि वो अपनी लाइनों पर तारे दुरुस्त कर ले ताकि इस तरह का दर्दनाक हादसा दोबारा रोनमा न हो। तो बड़ी दुखदाई घटना हुई। 2 बच्चे जो राजे का महल हमारी जो चल रहे हैं नवरात्रे, यहाँ आए थे अपने सांबा से, जा रहे थे और रास्ते में जो एक तार गिरी है डिपार्टमेंट की जो 11,000 केवी, उसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा पीडीडी डिपार्टमेंट से कि वो अपनी तारें हैं जो वो थोड़ी ऊंची करे और उनके जो फीडर हैं उनको भी सही करें। ऐसी जो वारदात है वो ना हो, किसी का बच्चा इसकी चपेट में ना आए। ये 2 लड़के आए थे ये बाइक लेके जी, ऊपर प्राचीन मंदिर है जिनको हम बोलते हैं चिट्टा मंदिर। तो ये उधर से आ रहे थे बाइक पे दोनों। तो ये रास्ते में एक तार थी जो 11 केवी थी। तो यहाँ पे ये पहुँचे थे, वो तार ऊपर से ये पोल से नीचे गिरी है सीधे उनके ऊपर। तो दोनों मौके पे ही डेड हो गए। ये तार टूटने की वजह से नहीं, ये इनके ऊपर तार गई है, इनको हैवी करंट लगा, तो ये उनकी वजह से दोनों डेड हो गए। ये सांबा के बताए जा रहे हैं,
शापलोड़ा इनका गांव है, उधर से। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा है कि रोजे की हालत में कोरोना का टीका लेने से रोजेदार के रोजे को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है। मुफ्ती आजम के मुताबिक वैक्सीन से किसी किस्म की ताकत नहीं मिलती और इंट्रावेस्क्यूलर तरीके से टीका दिया जाता है, तो उसके लेने में कोई भी कबाहत नहीं है। मुफ्ती आजम का कहना है कि उन्होंने खुद भी कल ही दौरान रोजा टीका लिया है। कोविड-19 के वैक्सीन के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुझसे ये इस्तिफसार हो रहा है कि रोज़ों के दरमियान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल शरई तौर जायज़ है कि नहीं। मैंने वाज़ेह कर दिया क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है और इसमें कोई शरई कबाहत नहीं, बल्कि जमहूर उलमा ने भी इसकी इजाज़त दे दी है आलम इस्लाम के मुसलमानों को। मैं जम्मू कश्मीर मैंने खुद भी कल वैक्सीन ले लिया और मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो वैक्सीन को ले लें और वैक्सीन के साथ साथ रब जलील से अपनी हिफाजत और अपने लोगों के अपने दोस्तों और साथियों की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। बाकी SOPs पे भी अमल कर लीजिए। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और हाथों को सैनिटाइज करना, ये सब ज़रूरी बातें हैं जिन पे हमें अमल करना है, क्योंकि मौलिक बीमारी से बचने के लिए अपना बचाव और दूसरों के लिए भी बचाव के रास्ते तलाश करना ज़रूरी और अहम। में माह रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही चहल पहल देखी जा रही है। सब्जियों, ताज़ा और खुश्क फलों का खूब कारोबार हो रहा है। इस माह में लोग खजूरों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। किशमिश, काजू, बादाम और दीगर फलों की मांग भी इजाफा हो जाता है। खुश्क फलों का कारोबार करने वाले लोग रमजान मुबारक की आमद से काफ़ी खुश है। आम लोगों का कहना है कि उनके माशी हालात और महंगाई के सबब बेशतर अशिया आम आदमी के बजट से बाहर हो रही है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम पे खजूर का बिज़नेस और ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। खजूर से रोज़ा खोलना तो सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और ये ड्राई फ्रूट्स इसी टाइम पे ज़्यादा चलता है और खजूर वजूर का बिज़नेस भी इसी टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। मुबारक का महीना है, आज इसमें ज़्यादातर हम ड्राई फ्रूट जो है, खजूर है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, हम अपने रोज़े जो है ये इसी से हम तैयारी करते हैं। आज महंगाई का ज़माना है, आज महंगाई में थोड़ा बहुत ये मुश्किल ही होता है लोगों के लिए। इतना आज ऐसी पोजीशन नहीं है कि लोग ये ड्राई फ्रूट खरीदें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 24 अप्रैल को कश्मीर में नेशनल पंचायत डे मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस के रियासती सदर जे मीर ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने दरबार को मुलतवी करने के हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। मीर का कहना है कि इस फैसले की वजह से दोनों खित्तों के लोग परेशानी का शिकार होंगे। जे मीर ने रमजान के मुकद्दस महीने में बिजली बिलों में इजाफे पर भी गम गुस्से का इजहार किया है। हजारों की तादाद में नुमाइंदे पैदा कर रहे हैं, पंच पैदा हो रहे हैं, सरपंच पैदा हो रहे हैं, BDC चेयरमैन, DDC कैंडिडेट, DDC चेयरमैन, ये एक बहुत बड़ा एक फौज जमहूरी तरीके से पैदा हो रहा है। ये सारी देन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है और कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 24 अप्रैल जिस दिन ये अमेंडमेंट लागू हुई थी उसको नेशनल पंचायत राज डे के तौर पर ऑर्गेनाइज करने की हिदायत दी है। पानी पर टैक्स, मकान पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, रोडों पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, हर चीज को टैक्स के दायरे में और जो इंक्रीज उसमें फीस किया है उससे आम गरीब की कमर टूटी है। गरीब गुरबाओं को सहायता आप कोई नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोड दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उसमें सरकार को चाहिए कि उसको रिविजन करे, जिसको जितना पावर इस्तेमाल करता है उसको उस से बिल जाए। मुझे लगता है उसमें कोई ऐतराज़ नहीं, वरना एक व्यक्ति चलाने वाले को भी 950 और 25 व्यक्ति चलाने वाले को भी 950, ये सरासर नाइंसाफी दिखाई।
गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश के नतीजे में आज फिर एक बार पुलवामा के कोयल इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमे फ्लड कंट्रोल के ग़फलतशारी के सबब कोयल से गुजरने वाले लार नाले में तुग़यानी आ गई। कनाल ज़रई और बागबानी अराजी ज़ेर आब आ गई है। नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने से अवंतीपुरा पुलवामा शाहरा की राब्ता सड़क भी पानी से भर गई। आज सुबह से काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। बारिश के दौरान नाले में कई बार पानी का बहाव बढ़ जाने से कोयल की रिहायशी बस्ती ज़ेरे आब आ जाती है। लोगों ने कई बार फ्लड कंट्रोल और इंतजामिया की नोटिस में ये मसाइल लाए, मगर उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डीसी पुलवामा ने न्यूज़ 18 उर्दू से कहा कि जल्द ही इस मसले को हल किया जाएगा। बार गए पुलवूम डीसी साहब कर छुतर पोल जहिस अम सत आब जहिस ग नसफ ग तोकुन नसफ रोज योकुन अम नुकसान क्या सोत जमीन नुकसान योर जाय वाल नम गर वाल बसान गई खत्म गवर्नमेंट वनान गलब जबान मगर अमला जमीनी अमला कहें प्रथ वरी ग नुकसान मामूली बारिश पे यह जमीनों मह प्रथ कह ग नुकसान ये बार बार वन यमो करो कह ना गौर करान ये गाँवस मज वो तुम गाँवस मज आबस में मकान तीरान। मूसलाधार बारिश की वजह से जिला पुलवामा के लाजूरा इलाके में कल रात मिट्टी के तोदे खिसक गए। इसके बाद लोगों में काफी तशवीश पैदा हो गई। महकमे R&B की जानिब से क्रिवा पर सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया है। क्रिवा में बड़े पैमाने पर मिट्टी को काटने के काम अंजाम दिए गए हैं। हालिया बारिशों के दौरान पानी के तेज रेलों से मिट्टी खिसक गई, इससे रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने मुतालबा किया कि इलाके में ड्रेनेज निजाम बनाया जाए और हिफाजती बांध भी तामीर किए जाए। PMG वाले गई, ब्लॉकस गई, ACDS गई, तिमन तह लिखित अद ना निशाना कुन सिर्फ प्रे दह कड़ान यह बाल पटोवुक गोस बांड ये बे ड्रेन अगर ये बनो सड़क बनो अत कर ड्रेन अक साइड मकान थन प्रोटेक्शन ये बांड कि ये गाड़ मतलब डुल तह अक दह गई तमिक रिपोर्ट दुत तम सात आय गाड़ पोलस लग मतलब मारवाई नत गई बोन सकिन। बांडीपुरा के बुंगर मोहल्ला हाजन के लोगों का कहना है कि इलाके में मामूली बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस वजह से लोगों का चलना फिरना महाल बन जाता है। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में कई साल कबल बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा बन चुका है। इस वजह से इलाके के अक्सर गली कूचे ज़ेरे आब ही आते हैं। से आपने भी देखा कि हाजन के इस बांगरमाला की सड़कों की हालत और इस पे काफ़ी पानी जमा हो चुका है। बारिश पड़ते ही यहाँ पर काफ़ी पानी जमा होता है और बच्चों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ राह चलते इंसानों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 2012 या 14 में जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाया गया वो सब नाकारा है। अब हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी टीचरों का कहना है कि अदालती अहकामात होने के बावजूद उनसे कहा गया है कि वो अपना काम बंद कर दे। मुजाहिरीन ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी का डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन पर इल्जाम आयद किया है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स तालीमी निज़ाम का हिस्सा है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से गुजारिश की कि वो उनके मसाइल का अजाला करें। हाईकोर्ट ने हमारे हक में ये ऐलानिया बयान दिया है कि इनको तब तक सिस्टम में रखा जाए जब तक कोर्ट इनके केस के मेरिट को डिसाइड न करे, मगर ये उस हुक्मनामे को बलाई ताक रख के उसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हमें हरास कर रहे हैं और हमें कॉलेज में काम करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, अदालती अहकाम की तौहीन कर रहे हैं। और हमारी आपकी वसातत से ये LG साहिब, एडवाइजर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और कमीशन सेक्रेटरी साहिबा से ये गुजारिश है आपकी वसातत से कि हमें तब तक काम करने दिया जाए कॉलेज में जब तक कोर्ट हमारी केस को डिसाइड न करे। आपको अभी कोर्ट डायरेक्शंस हमारे हक में है, अभी कोर्ट ने इस केस को डिसाइड नहीं किया है, तो अभी आप उससे पहले हमें रिप्लेस क्यों। श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर जोजला टनल का कचरा कई लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बन चुका है। लोग नाकारा मवाद से कुछ चीजें और
तिनकेनुमा पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सरगर्मियां सोशल मीडिया पर भी मौजूए बहस बनी हुई है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि यहाँ लोगों ने इस नाकारा कचरे से कुछ कीमती मवाद बरामद कर लिया है, लेकिन हालिया दिनों बाहर से कश्मीर आए कुछ लोगों ने कचरे से कुछ चीजें बरामद करके लोगों में तजस्सुस पैदा किया है। कचरे से कुछ चमकदार चीजें इकट्ठा कर रही इन खवातीन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इन चीजों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये कोई सोना वोना नहीं है, प्रोजेक्ट का वो मलबा फेंक दिया है। हाँ, इसमें पत्थर के बीच में कुछ चमकीला कुछ चीज़ नज़र आती है, बट वो कोई सोना वोना नहीं है। आज ये तीसरा दिन है, ये तमाम सब लोग यहाँ आके ये सड़क के किनारे में मलबा डाल दिया है, इसको खोद रहे हैं कि सोना होकर। मगर कल किसी बंदे ने ट्राई किया, लेबॉर्ट्री में पत्थर भेज दिया, कोई सोना वोना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई है। तुलेल और बख्तूर इलाकों से भी ताज़ा बर्फबारी की इतला है। उधर ताज़ा बर्फबारी की वजह से इस सरहदी खित्ते में सर्दी मजीद बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पिछले 3 दिनों से आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है। इस सड़क को चंद रोज पहले ही यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। मौसम बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दूसरे दिन यहाँ पर बारिश या बर्फबारी होती है। इस साल विंटर काफ़ी अच्छा निकला था। जनवरी और फरवरी में उतनी बर्फबारी नहीं हुई थी, मगर मार्च और अप्रैल ने इन दोनों महीनों की भरपाई की। गुरेज बांडीपोरा रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम में बेहतरी आए। बर्फबारी आज सुबह से हो रही है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से जो गुरेज बांडीपुरा रोड है वो एक बार फिर से बंद हो गया और हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते कि इस रोड को फिर से जल्द बहाल किया जाए और इस ठंडी बर्फ की वजह से इलाके में काफी ठंड पैदा हुई। जिला रामबन में गुज़िश्ता रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों मोहमंगत, त्रेगाम, हंसराज टॉप में ताज़ा बर्फबारी हुई है। रामबन, राजगढ़, सिंगलदान, बटूत, रामसू और बानहाल में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से मामलात जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। चंद सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की सहूलत भी मुतासर हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दोपहर के वक्त तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलने के बाद इसमें खलल पड़ गया। शाहराह पर रामबन कैफेटेरिया के मकाम पर मिट्टी के तोदे खिसकने से ट्रैफिक के नक्ल हमल में खलल पड़ा है। शाहराह की बहाल का काम शुरू किया गया। वादी से जम्मू की जानिब जा रहे ट्रक और दीगर गाड़ियों को शाहराह की बहाली तक मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया। पंडियाल में भी पत्थर गिरने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक को रोका गया। शाहराह के हालात को देखते हुए आज मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं मिली। मौसमी हालात तक खराब रहने के पेश नज़र शाहराह पर कल किसी भी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में कई इंच ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। उधर गुलमर्ग के कनगडोरी और अफरोट में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी के दौरान गैर रियासी और मकामी सयाह खूब स्कीइंग भी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में ताज़ा बर्फबारी होना सयाहों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। सयाह अप्रैल में बर्फबारी देखकर खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला भी जारी है। नदी नालों में पानी की सतह भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा लगा स्नोफॉल। वी हैड अ फन ओवर हियर, इतना एंजॉय किया। हम पूरा गोंडोला राइड्स पे गए, टायर पे उधर ट्यूब राइड होता वो किया, मोटर बाइक किया एंड गोंडोला राइड्स पे गए, फिर वो स्कीइंग करी। इट वाज बिग फन, बहुत एंजॉय किया। नहीं थी कि यहाँ स्नोफॉल होगा, हाँ। लेकिन हम तो सिर्फ आए थे कि चलो थोड़ा स्नो मिलना चाहिए, लेकिन इतना स्नोफॉल हुआ कि हमारी लाइफ का चैरिटी मतलब मेमोरेबल डे हो गया ये। तो उनको थैंक्स दिया कि मतलब इतने हेल्पफुल लोग हैं कि यहाँ के मज़ा आ गया मतलब देख के। बहुत स्नोफॉल हुई है, सुबह से चालू है स्नोफॉल और बहुत मज़ा भी आया, बहुत एंजॉय किया पूरा स्नो। कोई टेंशन नहीं है, सब मास्क पहन रहे हैं, इवन हमें हेल्प भी कर रहे हैं और बहुत नेचर के अच्छे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। स्नोफॉल से तो एकदम से ऐसे पूरी चद्दर आ गई हो, कुदरत की बड़ी मज़ा आई और राइड्स भी यहाँ लेने की मज़ा आ रही है। कोविड के लिए मैं बोलूँगी तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
प्रिकॉशंस डेफिनेटली रखने हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि दिस पीपल आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट इट। मुगल रोड अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोली गई है। हालांकि सड़क पर बर्फ की सफाई का काम पूरा हो चुका है। लोगों का इल्जाम है कि असर रसूख रखने वाले कुछ लोगों को इस सड़क के जरिए जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन आम लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी जा रही। एनसी लीडर और साबिक एमएलए शेख मोहम्मद रफी ने हुकाम से गुजारिश की है कि वो आवाम की सहूलत के लिए जल्द से जल्द मुगल रोड को खोल दें। कहा गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है हम इस मुगल रोड को ऑफिशियली खोल देंगे, लेकिन तब से लेके अब तक, अब थर्ड वीक भी अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि मुगल रोड को हम खोल दें। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं, हैवी रेनफॉल होने के बावजूद भी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन वही गाड़ी चल रही है जिनका असर रसूख है। असर रसूख वाले ही लोग ही जो हैं उनको ही छोड़ा जाता है, लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए ये जो मुगल रोड है वो बंद। कोविड के कहर के बीच सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में अपनी नौयत के पहले इक़दाम के तहत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तामीर किया गया है। इससे पाइपों के जरिए अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई होगा। अभी तक मरीजों को सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन फराहम किया जाता था और सिलेंडर खरीदने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यह प्रोजेक्ट तामीर किया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने इसे एक संग मील से ताबीर किया। माहिरीन का कहना था कि इस ऑक्सीजन की खासियत ये भी है कि अब हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए मरीजों को श्रीनगर मुंतकिल नहीं करना पड़ेगा। कोविड मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि इससे इस दूरदराज इलाके में लोगों की मुश्किलात में कमी आ सकती है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमको दिया गया, उस पर काम चल रहा था पिछले 2-3 महीने में से, और नेक्स्ट 4-5 डेज में फुली फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद हमने मैनिफोल्ड भी लग गया हमारा, और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी बन गया। माने कि अब बेड पे पेशेंट को थ्रू पाइप्स ऑक्सीजन आएगा। वी डोंट हैव टू बाय एनी ऑक्सीजन। यानी कि कुपवाड़ा के लिए एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, मतलब बहुत ही बड़ी खबर है। और उसकी कैपेसिटी भी बहुत है, 1000 की कैपेसिटी है, जो कि कुछ श्रीनगर में जेएलएम से भी ज़्यादा है कैपेसिटी, जितने वो जनरेट कर पाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लगाया गया है, इससे हमारे बहुत से मसले हल होते हैं। बेसिकली व्हाट वी यूज्ड टू डू बिफोर, वी यूज्ड टू बेसिकली परचेज सेपरेट ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम आउटसाइड, और उसमें भी हमको पैसा लगता था लाने में, एंड लॉजिस्टिक्स उसको हमको होती थी, लाइक उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लॉजिस्टिक अदर लॉजिस्टिकल चार्जेस। तो ये जो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लग गया, इसमें ये फ़ायदा गया हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेसिकली इट इज़ अबाउट 1000 LMP। इट हैज़ बीन वेरी इनफैक्ट नाइस फॉर कोविड पेशेंट्स ऑल्सो इनफैक्ट। तो पिछली बार जब कोविड आया था, पिछले साल हमको ये पेशेंट्स पुराने हॉस्पिटल में रखने पड़े थे, और एंड वी हैड टू परचेज ऑक्सीजन। हम शुक्रगुजार हैं सरकार के कि उन्होंने ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इससे पहले वो गैस सिलेंडर वगैरह आते थे, या तो हम लोग को जो भी इस तरह का पेशेंट आता था उसको रेफ़र करना पड़ता था श्रीनगर के लिए। तो अभी हम यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इसकी अच्छे से निगरानी की जाए। कुपवाड़ा ज़िले में पहली बार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है अस्पताल के लिए यहाँ पर कायम किया गया। अब कुपवाड़ा ज़िले में अब सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ ऑक्सीजन पाइपों के ज़रिए जो है हर बेड पर पहुँचेगा और मरीजों के लिए आसानी होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब सरकार इतने बड़े इक़दाम उठाते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कायम करते हैं, लेकिन उनकी निगरानी के लिए भी अमला दस्तयाब होना चाहिए, ताकि करोड़ों रुपयों से तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की निगरानी भी हो सके और आम लोगों के लिए फ़ायदा मंद भी साबित हो सके। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो कुछ ही दिनों के लिए लोगों को राहत महसूस होती है, उसके बाद वो फिर जंग आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दोबारा परेशानी हो जाती है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो नॉर्थ कश्मीर में पहली बार हो रहा है, तो इसकी निगरानी के लिए भी अमला दस्तयाब होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहया सुल्तान। बडगाम के मागाम में पुलिस ने 53 RR के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनकी शनाख्त आदिल अहमद डार, नारबल के ताहिर अहमद भट्ट और काउसा खालसा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद गोजरी के तौर पर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार
लोग बड़गाम के मागाम, नारबल और बिरवा इलाकों में मिलिटेंटों को असलहा और गोला बारूद सप्लाई करते थे। वो मिलिटेंटों को पनाह दे रहे थे। ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडरों के साथ राब्ते में थे। वो लश्कर तैयबा के खुद साख्ता कमांडर मोहम्मद यूसुफ डार उर्फ कांद्रू और अबरार नदीम बट से भी मुस्तकिल राब्ते में थे। गोला बारूद समेत ममनुआ मिलिटेंट तंजीम के पोस्टर्स और दीगर मवाद बरामद हुआ है। पुलिस स्टेशन बागाम में केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 1145 पॉजिटिव केसों की निशानदही कर ली गई है। 642 केसेस कश्मीर से सामने आए हैं। जम्मू से 503 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों में कोविड से मुतासर रहे 852 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जम्मू में 2 और कश्मीर में 1 कोविड मुतासर शख्स दौरान इलाज फौत हो गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 10,910 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ग्रुपों ने मास्क के इस्तेमाल की अहमियत और अफादियत से लोगों को आगाह करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। केयर कश्मीर इनिशिएटिव का आगाज करते हुए श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस ग्रुप ने कैंप लगाए। इस दौरान शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। ग्रुप ने लोगों की काउंसलिंग भी की। मेंबरान का कहना है कि वायरस की नौयत और अक़साम तब्दील हो गई है, ऐसे में लोगों को डबल मास्क पहनने की जरूरत है। मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पर हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन सब ने ये महसूस किया कि पिछले 2-4 हफ्तों से जो ये कोविड की बीमारी बड़ी रैपिडली फैल गई है और इसकी वजूहात जानने की जब कोशिश की गई तो ये देखा गया कि इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए लाजमी है कि हर शख्स जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे। ये प्रोग्राम हमने पिछले साल भी किया था और उस वक़्त हम एक मास्क पहनने के लिए लोगों से गुजारिश करते थे, लेकिन आज जो देखने में आया है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडियन लेवल पे है, कश्मीर लेवल पे, किसी भी जगह मुल्क पे देख लीजिएगा कि अब मेरे ख्याल से 2 मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जो वायरस है, कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि म्यूटेट कर रहा है। पुंछ के नौजवानों ने पार्कों में तफरीह के लिए आए लोगों में कोविड से बचने के उसूल के बारे में बेदारी पैदा की। निशो गुप्ता, शफी हुसैन बाबा और विकास कुमार की रहनुमाई में ये मुहिम चलाई गई। बिना मास्क पहुंचे लोगों में मास्क तकसीम किया गया। पार्क में देखा आपने कि लोगों को ये बताया जा रहा था कि मास्क जो है कितना ज़रूरी है, तो मास्क पहने और 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, और गाइडलाइन और पार्क में और दूर दूर जो है वो 2 गज की दूरी से दूर दूर बैठना है और जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उन पे अमल करना है। यहाँ जो पार्कों में लोग आए, जो बाजारों में लोग आए, उनको आज हमने मास्क वगैरह दिए हैं और सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन करना है ये आज हमने अवेयरनेस कैंप लगाया है यहाँ पे, जो यहाँ परेड पार्क है। और हमारा जो फर्ज बनता है, अगर हम अपने ग्राउंड पे उतर के ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कहना है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीन दिलाने में कॉरपोरेशन अपना भरपूर ताउन फराहम कर रही है। कॉरपोरेशन के मेंबरान को हिदायत दी गई है कि वो वैक्सीनेशन के मुस्तहिक अफराद को इंजेक्शन लगवाने की तरफ राग़िब करने में अपना रोल निभाएं। डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन वही वो कर रहे हैं, जहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हमसे जहाँ जहाँ कोई ज़रूरत होती है हमारे जितने भी लोग हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं, चाहे उनके साथी हैं बाढ़ के अंदर, अर्बन हेल्थ सेंटर में टेस्टिंग चल रही है, चाहे वैक्सीनेशन भी चल रही है, जहाँ जहाँ टेस्टिंग होती है वहाँ भी हम लोग जाते हैं, सहयोग करते हैं। जहाँ वैक्सीन हो रही है वहाँ भी हम लोग जाते हैं, वहाँ सहयोग करते हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी का ना हो। खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको, कहीं हमारे अर्बन हेल्थ सेंटर 1st फ्लोर में है, तो वहाँ जो बड़े बुजुर्ग है वो पौड़ी नहीं चढ़ सकता, उनको हम रिक्वेस्ट करके नीचे आके उनको वैक्सीन करा के फिर हम घर छोड़ आते हैं। जो हेल्प करते हैं वो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स और हमारा स्टाफ का। जम्मू में इंतजामिया ने इज्तिमात और तकरीबात में शरीक होने वाले लोगों की तादाद 100 तक ही महदूद रखने का फैसला लिया है। लोगों ने फैसले का खैर मकदम किया है। लोगों का कहना है कि इससे कोविड की जंजीर को तोड़ने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा कि जम्मू सिटी में नाइट कर्फ्यू के औकात में इजाफा करना चाहिए। एलजी ने हुक्म दिया है कि तकरीबात और इज्तिमात में शरीक होने वाले लोगों की तादाद 200 से घटाकर 100 कर दी जाए। एलजी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोविड के चलते 11वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी किए जाएंगे। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, है बहुत लोगों की सेहत के लिए, इससे हमारी सेहत ही सबसे प्रायोरिटी
हेल्थ पर है, सेहत पर है। जब हमारी सेहत इससे ठीक रहेगी तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका हमारे इस पे के ऊपर। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट। सर कदम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बट लोगों को जो है काफ़ी एहतियात रखना पड़ेगा, SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम नंबर में जो है बाहर निकलना है, गैदरिंग कम करनी है, शॉप्स पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, सैनिटाइज़र रेगुलर यूज़ करना है, मास्क जो है मैंडेटरी है। इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। गैदरिंग कम होगी तो कोरोना में फ़र्क पड़ेगा, मगर मेरा भी एक कहना है थोड़ा सा टाइम टेबल का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। इसको जो रात को 10 बजे की है इसको 7 बजे तक लाया जाए, सुबह 6 बजे खोल दिया जाए। अगर हो सके तो वीकेंड का अभी से थोड़ा सा कर ले, आगे आने वाले टाइम के लिए हमें आसान हो जाएगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो कोरोना पर सियासत करने से गुरेज करें। उनका कहना है कि सभी सियासी जमातों को इस बीमारी पर रोक लगाने में सरकार का ताउन करना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार इस मर्ज में मुब्तला अफराद को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। वहीं सेहत के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। मिल के इस लड़ाई को लड़ना है। एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, पॉलिटिक्स ये इस समय करने का समय नहीं है। इस समय जिंदगियां बचाने का समय है, कोरोना से लड़ने का समय है। और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहूँगा कि अच्छे ढंग से वो सारा कर रही है। जैसे बॉर्डर सील हो रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर जाना है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में आपका टेस्ट होगा, वो एक अच्छा कदम है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इतना जरूर मैं कहूँगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, उनमें भी कोई एक वार्ड जो है वो रखा जाए, क्योंकि ये कोरोना जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए हम सबको इसमें मिलकर जो है वो एक लड़ाई लड़ें। हर शख्स एक अलग सोच का हामिल होता है, लेकिन हर शख्स गैर मामूली चीज़ मुतारिफ कराने की जसारत भी नहीं रखता। जिला बडगाम की जरका तंजील ने महज 29 साल की उम्र में अपनी खुद की डिटर्जेंट स्टार्टअप शुरू की। ये सब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का ही नतीजा है। पेश है समीउल्लाह की रिपोर्ट। जरका स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो हमेशा से ही अपना खुद का ब्रांड लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि उन्हें आखिर करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। एक दिन अपना कारोबार शुरू करने पर शौहर के साथ बातचीत करते हुए जरका ने छोटे पैमाने पर सनती यूनिट शुरू करने के तरीके इंटरनेट पर तलाश करना शुरू किए। कॉमर्स में ग्रेजुएट करने का जरका को फायदा मिला। जरका और उनके शौहर ने छोटी सनती इकाई कायम करने के बारे में मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा कर ली। उन्होंने साल 2017 में इस मंसूबे पर काम करना शुरू किया था और प्रोजेक्ट पर काम साल 2019 में खत्म हुआ। मैंने सोचा था कि मैं अपना कुछ करूं जिससे मेरे बच्चे भी लायक ना हो जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं प्राइवेट टीचर रह चुकी हूँ, मेरा मायका श्रीनगर में है, बिडना एरिया में है। फिर मैं अपना कुछ करना चाहती थी। फिर मैंने हस्बैंड को कहा मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, करो, जो आपकी मर्जी है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया रिगार्डिंग स्मॉल यूनिट्स। फिर वहाँ पर मुझे साबुन के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिली। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर आपको पसंद है यही तो करो, कंटिन्यू करो। 2 साल कड़ी मेहनत और काविशों के बाद जरका जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली थी तो उसी दौरान आर्टिकल 370 मंसूख कर दिया गया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा। जरका इस यूनिट के क़याम में काफी सरमाया लगा चुकी थी। उन्होंने कर्जा भी ले रखा था। जरका को अपने ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दिए, लेकिन हाँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालात मामूल पर आते ही जरका ने फिर से अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने मजीद मशीनें और सामान खरीदा ताकि वादी का बेहतरीन डिटर्जेंट बनाने के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तयाब रहें। जरका अपना प्रोजेक्ट दुनिया के सामने लेकर आना चाहती थी कि कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और जरका को लगा कि इस बार हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन शौहर ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हुआ भी यही। अकॉर्डिंगली EDI से हमने लोन लिया है
फिर मैं एक्सपेक्टिंग थी उस टाइम, फिर मेरे हस्बैंड वहाँ गए, फिर हमने EDI से लोन लिया, फिर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट की। फ्यूचर में यही प्लान है कि आगे हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएंगे। फ़िलहाल सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाकर आगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर उनमें काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़रक़ा ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी चीज़ की लगन हो जाए, किसी चीज़ को पाने की जुस्तजू हो जाए और उसके साथ सख्त मेहनत हो और मेहनत भी ईमानदारी से की जाए, तो किसी भी किस्म की रुकावटें हरगिज हायल नहीं होती और कामयाबी जरूर कदम चूमती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फिर असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद द्रास इंतजामिया ने सदर बाजार से कूड़ा करकट जंगी पैमाने पर साफ करने का इंतजाम किया। बर्फ पिघलने के बाद बाजार में कूड़ा करकट जमा होने से मुतल्लिक न्यूज़ 18 ने खबर नश्र की थी। इंतजामिया और BRO ने मिलकर बाजार को साफ करने का अमल शुरू किया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। काफ़ी कचरा था। न्यूज़ 18 की टीम के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को चला के तुरंत हमारे बाज़ार की बहुत ही अच्छी काफ़ी सफाई हो गई उससे अगले दिन। तो न्यूज़ 18 उर्दू के हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। शोपियां में जिला इंतजामिया ने तहसीलदार शोपियां बिलाल अहमद और म्युनिसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद असदुल्लाह की निगरानी में मार्केट चेकिंग की। रमज़ानुल मुबारक में मयारी मसनूआत की फरोख्त को यकीनी बनाने और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कार्रवाई अंजाम दी गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो रेट लिस्ट को नुमाया तौर पर चस्पा करें। कोविड SOP पर सख्ती से अमल करने को कहा गया। लोगों ने इस पहल की सताइश की। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सहरी और इफ्तार के वक्त लोगों को बिना खलल बिजली फराहम करने की हिदायत दी है। रमजान के पेश नज़र कटौती शेड्यूल में नरमी बरतने को भी कहा गया है। DC ने बिजली महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने बिजली प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर चालू करने के लिए महकमे को कोर्ट और रेवेन्यू मामलात का जल्द निपटारा मुमकिन बनाने और महकमे माल के अफसरान को ताउन फराहम करने की हिदायत दी। करगिल के बाजारों को आटा, सब्जी, दूध और खजूर जैसे अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। इंतजामिया ने कल कुछ ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई थी, ताहम वो नाकाफ़ी साबित हुई। लोग ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े रहे, लेकिन 80% को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। द्रास के काउंसलर हाजी आगा सईद मोहम्मद शाह ने LG के नाम खत लिखकर उन्हें सूरत हाल से वाकिफ कराया। 2 डोजर, 2 लोडर और एक JCB यहाँ से काम कर रहे हैं। सिमिलरली जांस्कर रोड से भी 2 डोजर और 1 लोडर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बेचारे लोग पिछले 2 महीने से जो है इस रोड पे काम कर रहे हैं। बीच में बार बार मौसम ख़राब होने की वजह से और बर्फ़ पड़ने की वजह से इनको दोबारा ये बेंसला वालों को रंगदुम जाना पड़ा और उस साइड वालों को अबरन तक दोबारा 2 बार इस रोड को रिपीटेडली क्लियरेंस करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कनेक्ट करने में ताख़िर हुआ है। बाकी आप लोगों को मालूम कि फरवरी के महीने तक जो है करगिल जांस्कर का रोड थ्रू हुआ। इस साल सिर्फ 1-1.5 महीने ही बंद हुआ, अदरवाइज 6 महीने रोड बंद होते थे उस वक्त। और जांस्कर में किसी चीज़ की किल्लत भी नहीं है। मैकेनिकल डिवीज़न बहुत मेहनत से कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि अगला 4-5 दिन में जो है करगिल जांस्कर का रोड फिर से एक बार ट्रैफिक के लिए। द्रास में वाक़ आर्मी गुडविल स्कूल 2019 में कोविड फैलने के बाद आज तक बंद है। वालिदैन और बच्चों ने कई बार SDM और आर्मी अहदेदारों को इस बारे में आगाह किया, मगर स्कूल नहीं खोला गया। द्रास के तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। उधर सैकड़ों वालिदैन ने द्रास के बाजार में एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस बारे में द्रास के SDM को पहले ही इतला दी गई है, मगर उन्होंने कोई नहीं सुनी। उन्होंने कैमरे के सामने कुछ कहने से भी इनकार किया। और कारगिल में ये यहाँ हल्का ब्रिज में आर्मी स्कूल खुला है, सारे स्कूल खुला है, तो द्रास में आर्मी स्कूल क्यों बन गया? आपको क्या लगता है? ये खुलना चाहिए स्कूल, नहीं तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जब भी जाते हैं बोलते हफ्ते के बाद बोलते हफ्ते का टाइम, तो हमारे बच्चे का पढ़ाई खराब हो रहा है। बच्चों का फ्यूचर खत्म। स्कूल में 1 साल हो गया, ज़या हो गया, कोविड की वजह से वीक है। अभी हम और या तो SDM साहब खुद जिम्मेदारी उठा के किसी दूसरे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दे दे। हमारा कोई हल नहीं निकला। मंडे के बाद हम लगातार कंटिन्यू यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को भी लेके और पूरे घर वालों को लेके आने की तैयार, क्योंकि हमारे बच्चों को लेके आएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
बटनोल बालातराल से आए हुए लोगों ने आज बिजली दफ्तर त्राल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि महकमे ने अचानक बिजली फीस में इजाफा किया है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि इलाके के लोग मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बिजली फीस के इजाफे से उन पर काफ़ी बोझ बढ़ गया है। लोगों ने फीस में इजाफे पर नजरसानी की, इंतजामिया से अपील की। बीजेपी के जम्मू दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर राजौरी से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा रितिका कक्कर का एक एल्बम रिलीज किया गया। फुलादी बरखा नामी इस एल्बम के जरिए उन्होंने माता वैष्णो देवी के भजन को आम करने की कोशिश की। यह एल्बम बीजेपी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी विधब गुप्ता ने जारी किया। रितिका ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी इस पहल की काफ़ी सराहना हो रही है। को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डिवोशनल सॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि ये नाचने वाला भजन और माँ बावे वाली जी का है, तो आई होप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। कारहामा कुंजर में पहली बार महकमे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू कश्मीर की जानिब से हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस का इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह महकमे ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बारामुल्ला मोहम्मद यूसुफ शाह ने किया। कारहामा पहली बार कायम करदा इन हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस में मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी को तैयार करके किसानों में कम दामों में फरोख्त किया जाएगा। पनीरी को मौसम बहार से पहले ही किसानों के लिए तैयार किया जाएगा। किसानों में मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी को भी तकसीम किया गया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।